हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड के चलते, सोना के चलते सबका सोना हराम हो गया, विच इज़ द स्लीप। तो सोना के चलते क्यों लोगों का हराम हो गया स्लीप? क्योंकि सब कोई अब कंपेयर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को गोल्ड से। फॉर एग्जाम्पल, घर में कुछ चीज़ रखा है तो लोग ये दिमाग लगा रहे हैं, अरे गोल्ड ले लिए रहते तो आज हम लोग का रिटर्न इतना बन जाता, उतना बन जाता। घुमा फिरा के सबका जो दिमाग है वो स्टक हो रहा है गोल्ड में कि सोना सोना सोना। भाई लिए क्यों नहीं, ले लिए तो अब क्या करें, और लें कैसे लें, क्या करें। तो मेरे को लग रहा है 24 घंटा खाली लोगों के दिमाग में सोना चल रहा है कि गोल्ड का क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डेटा को पीछे समझते हैं कि गोल्ड में पहले हुआ क्या है, तो 1980 में $850 पर आउंस का हाई मारा था डॉलर गोल्ड में, जो कि पूरा 28 ईयर कंसोलिडेट किया। और 2008 में पूरा क्राइसिस आ गया, उसके बाद फिर अगेन ऑल टाइम हाई मारा। मतलब पूरा 28 साल का लंबा वेट करना पड़ा गोल्ड को टू रीच द अगेन न्यू ऑल टाइम हाई। क्योंकि गोल्ड ऐसा चीज़ है कि गिरेगा नहीं, लेकिन रिटर्न 10-20-30 साल के लिए एक बार के लिए हो जाता है। अभी अगर देखेंगे तो अगर जितने भी इन्फ्लेशन निकाल के कई लोग नंबर निकाल रहे हैं, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सुनाई बात बोल रहा हूँ, तो बोल रहे हैं अगर 1980 से अगर 2025 का अगर रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड जो $3,504,000 पर आउंस है वो खाली इन्फ्लेशन को बीट किया है, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दिया है कि ताबड़तोड़ कोई रिटर्न दिया हो। लेकिन गोल्ड में जब फ्लेवर आता है तो लोग को लगता है कि फोमो वाला प्रॉब्लम लगता है कि कभी मिस आउट मत कर जाए, कभी गोल्ड की रैली और मत बढ़ जाए। लेकिन मेरे को लगता है जब भी बाइंग अगर स्टॉप होगी तो बाइंग स्टॉप होने के बाद 10 साल 20 साल कितना साल अब गोल्ड वेट करेगा पता नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि गोल्ड लेने के बाद लोगों को नींद अच्छी आएगी, क्योंकि उसको लगेगा भाई मेरा पैसा सेफ है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चलते रहेगा। लेकिन बात एक और करेंगे, यूएस से जो निकल के आ रही है, बोल रहे हैं वहाँ पर यूएस का जो इंटरेस्ट जो वो पे कर रही है वो मिलिट्री से ज़्यादा इंटरेस्ट में, मतलब डिफेंस से ज़्यादा वो खर्च कर रही है इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट में अगर ज़्यादा खर्चा कर रही है मतलब डॉलर को वहाँ प्रिंट करना पड़ेगा। डॉलर अगर प्रिंट होगा मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ होगी कि डॉलर विल डेप्रिसिएट एंड डेप्रिसिएट अगेंस्ट व्हाट, डेप्रिसिएट अगेंस्ट फिजिकल एसेट विच इज़ फिर गोल्ड। अगेन गोल्ड 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 करके दिमाग गोल हो गया, गोल्ड के अगेंस्ट फिर डॉलर डेप्रिसिएट करेगा। तो घुमा फिरा के भी लोगों को गोल्ड में फ्लेवर दिख रहा है, गोल्ड बोलते हैं कि और बढ़ेगा करके। लेकिन ये सब चीज़ तो चलते रहेगी। और मेरे को लगता है कि मेरा कुछ बोलना भी गलत है, क्योंकि डेली तो बढ़ रहा है, अपन क्या कुछ बोले करें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सबका दिमाग भी इसी में स्टक है अभी के लिए। और एक चीज़ अगर और देखेंगे तो मार्केट का अगर बात करेंगे तो मार्केट में एक न्यूज सुबह और निकल के ही बोलते हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो बोल रहे हैं इंडिया को हम लोग बोले थे कि रशियन ऑयल मत लो, और इंडिया रशियन ऑयल ले रही थी, लेकिन अब इंडिया मान गई है रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगी। तो मेरे को लगता है ये तो होना ही था। बाकी पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, इंडिया का स्टेटमेंट जाता है, ये एक बार पेंडिंग है। लेकिन मेरे को लगता है तो होना ही था, क्योंकि कितना भी आप देशभक्त बन लो, कितना ही ऑप्टिमिज्म बात कर लो, अमेरिका के बिना इंडिया अधूरा है। क्योंकि अमेरिका से इंडिया मिलिट्री पावर में भी नहीं लड़ सकता और फाइनेंशियली भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि अमेरिका इज़ फार 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 मोर अहेड देन एवरीथिंग इन फ्रॉम इंडिया। क्योंकि क्योंकि इंडिया अभी ग्रोइंग है और वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है। अमेरिका की बात हो रही है तो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने तो झुकना ही पड़ेगा, अगर आप पहले झुको बाद में झुको जैसा भी हो। तो मेरे को लगता है कि अभी जो ट्रेड डील का जो मोमेंटम है, मेरे को लगता है हो सकता है, मेरे को लगता है मे बी कि दिवाली गिफ्ट डोनाल्ड ट्रंप दे दे भाई कि इंडिया को मैं दिवाली गिफ्ट दे रहा हूँ। इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील हो चुका है, अच्छा से हो चुका है करके। लेकिन अभी पेंडिंग है डिसीजन में कि अमेरिका कहना है कि रशियन ऑयल अब इंडिया नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर हम लोग ब्रॉडली देखें तो अमेरिका के सामने जो यूके के प्रेसिडेंट हैं वो हाथ पीछे खड़े करके रहते हैं। बाकी मेरे को लगता है अगर पूरे वर्ल्ड में कोई अगर अभी हेड टू हेड अगर कोई जवाब दे रहा तो चाइना है, जी जिनपिंग है। वो अगर ईंट से मारते पत्थर से मारेंगे बोलते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि चाइना भी बाकी स्ट्रॉन्ग हो गया है, और क्योंकि $18 ट्रिलियन की कितने की वहाँ की इकोनॉमी है। इंडिया भी पीछे है, अमेरिका कुछ आगे है। लेकिन अगर
चाइना ऐसे ही ग्रोथ करते रहेगा बोल रहे हैं तो अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा बहुत ही जल्दी समय में। तो वो सब बात होते रहेंगे। लेकिन बात करेंगे एक पर्टिकुलर शेयर की, IEX की। तो IEX के बोलते हैं 17 लोग को फ्रंट रनिंग केस में अंदर कर दिए हैं बोलते हैं। और अंदर क्या किया है, मेरे को तो लगता है कि लोग इतना मारना चाहिए, सुबह मारो, बेहोश हो जाएंगे तो उठेंगे, फिर मारो, फिर अगर बेहोशी से उठेंगे तो फिर मारो, फिर बेहोश करो। क्योंकि 173 करोड़ रुपए लोग कमाए हैं इलीगली। मतलब इन लोग को IEX का कोई सा न्यूज़ पता चल गया था बिफोर द न्यूज़ केम्स आउट, क्योंकि केम आउट की इन लोग को पहले ही पता चल गया था कि शेयर गिरने वाला है। 25 से 30% गिरा था उस दिन शेयर, इफ आई रिमेंबर वेल। क्योंकि उस समय लोग पहले ही पुट ले लिया, पुट लेने के बाद जो धड़ाधड़ पैसा बनाए इक्विवेलेंट टू 173 करोड़ रुपए होता है। और इसमें सेबी कैसे निकाल पाई, तो सेबी का काम एकदम उसमें कंफर्म था। सेबी क्या करी, सेबी देखी भाई कि उस दिन इतना % शेयर गिरा था, तो देखी कि भाई पहले कौन पुट लेके बैठा था, तो नाम इन लोग का निकल के, अगर मान के चलो अगर आप नहीं ले रहे हो, आप किसी रिश्तेदार के नाम ले ले, लेकिन अगर कोई बल्क में कुछ भी चीज़ लेता है तो सेबी को पता चल जाता है। सेबी के पास डेली रिपोर्ट जाता है, हर घंटे में रिपोर्ट जाता है। और जो रिपोर्ट रहता है अगर किसी में उल्टा सीधा दिखा तो फिर पूरा अंदर तक तहकीकात होती है। और अगर शेयर अगर 25-30% गिर रहा है तो उसका तो फिर डीपली रिसर्च होगी, सेबी करेगा। तो सेबी वही देखा भाई इन लोग को पहले पता चल गया था, और इन लोग पहले ही पुट लेके पूरा अपना पोजीशन को बना चुके थे। और जैसे गिरा धड़ाम इन लोग पोजीशन को स्क्वायर करके पैसा लंबा बना लिया, और पैसा बोलते हैं 173 करोड़ बनाया। तो वही मेरा अगेन बात है, लोग कितना मारो कि बेहोश होएं, फिर जब उठे तो फिर मारो, फिर बेहोश होएं। लेकिन दिस इज़ द रूल की रूल के हिसाब से क्या होगा, लीगल वे क्या है, इन लोगों का कितना साल जेल में रहेंगे, कितना इन लोग को पैसा वो करना पड़ेगा, कंपेंसेशन में देना पड़ेगा। बट दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। लेकिन मार्केट देखेंगे तो मार्केट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर ट्रेड डील होता है तो स्ट्रॉन्ग और होगा। और मेरे को लगता है कि नए लेवल्स को मार्केट छुएगा इन द शॉर्ट टर्म। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।